देखिए, जो मैं सारे हरियाणा में घूमा हूँ, जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, छत्तीस बिरादरी का समर्थन मिल रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में लहर चल रही है। जाओ गवर्नर को लिख के देके आओ, अपने विधायक लिख के देके आओ, फिर हमारे जो है कांग्रेस का भी प्रतिनिधि भेजूंगा। हमारी मांग ये है कि देखिए, आज चुनाव में तो मुकाबला सीधा कांग्रेस और बीजेपी का है, बाकी तो बीच में वोट काटू है, तो लोग समझ चुके हैं इस बात को। और जो बात कह रहे हैं कि भाई हमने तो ये कहा है कि भाई सरकार की नैतिकता के आधार पर कोई मॉरलिटी नहीं रही है, इस्तीफा देके राष्ट्रपति शासन करके चुनाव जन आदेश ले रहे हैं, इसलिए राज्यपाल से जाएंगे, राज्यपाल से जाएंगे। अगर ये जेजेपी वाले 10 के 10 विधायक लिख के दे देंगे वहाँ, तो हम जाएंगे। उनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं थे, 6 तो कांग्रेस से उधार मांग रखे उन्होंने। हमारे 8 के सारे 9 के 9 कैंडिडेट मजबूत है और आप पार्टी का भी कैंडिडेट मजबूत है। तो साहब, इस स्थिति चल रही है, बीजेपी पार्टी ये कह रही है कि हम 10 सीटें अपनी बार भी जीतेंगे, इस हालात में आप क्या मानते हैं कि 10 सीटें अपनी बार कांग्रेस पार्टी? मैं कह चुका हूँ, कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, स्वीप होगा। सर, प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में काफी भ्रष्टाचार हुआ है और अब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी, ऐसा? भ्रष्टाचार में तो किसने किया है भ्रष्टाचार? तो ये मुझे कितने घोटाले, ये सरकार जो रही है बीजेपी जेजेपी की, तो घोटाला की सरकार है। कभी कोयसा घोटाला, कभी माइनिंग का घोटाला, कभी धान की खरीद का घोटाला, कभी शराब का घोटाला, कभी किलोमीटर का घोटाला, घोटाले है। इससे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार नहीं हो सकती। अरे जिसके समय में HPSC में करोड़ों रुपए पकड़े गए, SS कमीशन के जो नौकरी में, जो परचून में जैसे दुकान में सामान बिकता नहीं था, नौकरियाँ बेची गई, आपके सामने है सारे। किसानों के खातों में 72 घंटे में पेमेंट की बात सरकार जैसे किसान है, 3 महीने नहीं हो रहा। ये ना MSP मिल रही किसान को, ना MSP मिल रही। ये नई चीज़ लगा दी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी ID, ये हम कह चुके हैं कि जो भी इस किस्म का जो जन विरोधी ये होंगे उनको हम खत्म करेंगे। हरियाणा सरकार कर्जे की तरफ बढ़ती जा रही है काफ़ी। इसी बात में मैं जवाब मांगा था असेंबली में। भाई हमने 4 पावर प्लांट लगाए, 1 न्यूक्लियर प्लांट लगाया, मेट्रो दिल्ली से गुड़गांव लेके गए, बल्लभगढ़ लेके गए, बहादुरगढ़ ले आए, और इतनी रेलवे लाइन हमने बिछाई, रोहतक से रेवाड़ी ले गए और वह जो द्वारा वहाँ ले गए, आगे ले गए सोनीपत से 3। तो ये कौन सी वही इन्होंने कोई एक मेट्रो की पोल बढ़ाया हो, एक कोई संस्था बनाई हो। यहाँ कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, हमने महिला यूनिवर्सिटी बनाई, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी बनाया, पूरे हरियाणा में पता नहीं कितने बनाए, एक गिना दें, उपलब्धि कोई नहीं है। कर्जा जब 2014 में हमने सरकार छोड़ी, 70 या 80 हज़ार करोड़ कर्जा था, अब 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा हो गया, डुबा दिया हरियाणा को। देखिए, ज़मीनी हकीकत को पहचानना चाहिए। जब कार्यकर्ताओं की सभा बुलाई जाती है तो उसमें चुनाव की तैयारियों के बारे में चर्चा की जाती है। आज के दिन जो मैं उत्साह देख रहा हूँ कार्यकर्ताओं का, उसके बल पर ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस सोनीपत में बहुत मजबूत स्थिति में है। मैंने पिछला चुनाव भी देखा था, उससे ज़्यादा आज के दिन कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और कार्यकर्ताओं में उत्साह जब आता है जब गांव में, ज़मीन में, मोहल्ले पे वो हकीकत देखते हैं। तो मैं समझता हूं कि सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में बहुत मजबूत परिस्थिति में कांग्रेस है। लेकिन क्योंकि ये चुनाव केवल मात्र ब्रह्मचारी जी का चुनाव नहीं, यहाँ के वोटर ब्रह्मचारी जी के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देख रहे हैं। और ये इतनी ताकत जो दिखाई दे रही है, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की ताकत दिखाई दे रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, ब्रह्मचारी जी गंगौली में पैदा हुए, जो इसी हल्के में एक गांव है। और मान लिया मैं अपने काम के लिए बॉम्बे चला जाऊं तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं सोनीपत का नहीं। ब्रह्मचारी जी के यहाँ भी आश्रम है।
लेकिन सवाल ये है, जब लोग ब्रह्मचारी जी को देखते हैं तो उनमें उनको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाई देते हैं और सब जानते हैं उनको। ब्रह्मचारी जी का यहाँ पर बहुत रसूख है, कई आश्रम है, तो जब किसी कैंडिडेट के खिलाफ कहने के लिए कुछ ना हो तो फिर ये कहेंगे बाहरी है। भाई मैं समझता हूँ ये ब्रह्मचारी जो है ये बाहरी नहीं है, बहुत भारी कैंडिडेट। मैं ये नाराज़गी नहीं थी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे सूचना बड़ी लेट से मिली। मुझे किसी ने कहा कि भी आपको 1 घंटे में बताएंगे, शायद वो भूल गए। उन्होंने मुझे जिस टाइम बताया उस टाइम शाम के 4 बज चुके थे और जब 4 बजे मैंने अपना एक्शन शुरू किया, हमारा कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है, तो आपने क्या देखा? आप बताइए क्या देखा? नहीं, सब और किसी के कार्यकर्ता थे क्या? तो आपने देख लिया, ये हमारे कार्यकर्ता ही तो हैं। और कार्यकर्ताओं के अलावा उनके जोश को भी देखना चाहिए। सर के ग्रुप और हुड्डा ग्रुप में 1-2 जगह झड़प भी हो चुकी है। देखिए, मैं नहीं मानता कि कोई ग्रुप एसआर के नाम का कोई ग्रुप है या हुड्डा नाम का कोई ग्रुप है। हुड्डा भी कांग्रेसी हैं और जिसको जो भी नाम आप दे रहे हैं वो भी सब लोग कांग्रेस के हैं। कि राजनीति की वास्तविकता ये है जो आप कह रहे हैं कि राजनीति में घर्षण रहता है। मैं मानता हूँ, इसमें क्या है? मैं नहीं मानूंगा तो क्या आप मान जाएंगे? राजनीति में घर्षण होता है, सत्ता का एक दौड़ होती है, उसमें चलता रहता है। मनु जी, सोनीपत में चौधरी देवलाल को भी हार का सामना करना पड़ा था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी हार का सामना करना पड़ा था। अब किस तरीके से मजबूती देखते हैं, क्योंकि हॉट सीट है सोनीपत की सबसे, और किस तरीके से मतदाता को देखते हैं? मतदाता ये कह रहे हैं भी हमें तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाई दे रहा है, ब्रह्मचारी जी हमारे लिए कैंडिडेट नहीं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंडिडेट, तो जोश है बरकरार। जिस तरह के आज हालात हैं जी, जो 3 कैंडिडेटों ने कांग्रेस को समर्थन दिया, 3 विधायकों ने, सरकार टूटने के कगार पर है, 2 पहले ही त्यागपत्र दे चुके हैं। ऐसे में हालात क्या कहेंगे? वो जो दुष्यंत चौटाला ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है तो हम कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने को तैयार हैं। देखिए, ये गेम ऑफ नंबर्स है, ठीक है। 6 महीने पहले ये सरकार विश्वास प्रस्ताव प्राप्त कर चुकी है। 6 महीने तक तो होना नहीं, नेक्स्ट फरवरी के 6 महीने ऐड कर लो, अगस्त सितंबर तक नहीं। लेकिन ये जनता का विश्वास खो चुकी है, सदन का विश्वास चाहे भले ही ले लें। अब आप ये जानेंगे कि लोकतंत्र संख्या का खेल है, और कोई खेल है क्या? 40 उनके 30 हमारे हैं, 88 का हाउस है, उनको 45 चाहिए या 44 से भी काम चल जाएगा। हमें 30 के 45 चाहिए, हमारा 45 के बिना काम नहीं चलेगा। तो हमारे पास 15 आदमी, अगर ये 3 ये आ गए, 1-2 और आ जाएंगे देखते हैं। और अगर ये दुष्यंत चौटाला जी अपनी बात के सच्चे हैं तो समर्थन इन्होंने कभी वापस नहीं लिया था बीजेपी से। इनको बीजेपी ने निकाला था अपने गठबंधन से, निकाला था ना जी। समर्थन वापस हुआ था या निकाला था? तो ये दुष्यंत चौटाला जो है हमारे तो बच्चों के बराबर है, लेकिन पॉलिटिकली अभी अनटचेबल हो गए हैं, पॉलिटिकली अनटचेबल।